इंडियन मीडिया कह रहा है कि कल जी रेड पिच पे मैच होने जा रहा है। रेड एंड ब्लैक सॉइल का मिक्सचर है। अच्छा। और इस पे अच्छा बाउंस होगा। स्पिन वो कह रहे हैं कि कम होगी। ओके। हाँ, अब स्पिन पे थ्रेट इंडिया को भी है। उनकी ज्यादातर विकेटें ऑफ स्पिनर, जो फिंगर ऑफ स्पिनर हैं वो ले रहे हैं। शुरू में जो उनके खब्बे होते हैं उनको आउट कर रहे हैं, तो एक थ्रेट उनको भी है। ऑल्दो कि इतनी अच्छी टीम है, उनको इस सब चीज़ों से थ्रेट से नहीं होना चाहिए। आर्यन जो हॉलैंड के थे उन्होंने आउट किया, पाकिस्तान के सलमान आगा ने उनके शुरू में आके आउट किया है। तो 200 कह रहे हैं पार स्कोर है अहमदाबाद का, तो 200 होगा। 200 पे 200 हो जाए तो मज़ा आए, लेकिन एक नया चैंपियन हो तो ज़्यादा मज़ा आएगा। पुराने चैंपियनों से अब दिल भर गया। जुनैद खान का आज मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था, जो उन्होंने बात की है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जिस तरीके की पिचेस बनाई थी शुरू के अंदर, वो पिचेस कहीं ना कहीं एक मेयार की ज़रूर थी, लेकिन अब जो पिचेस बन रही हैं वो सारी IPL के स्टैंडर्ड की बन रही हैं। इंडिया अपने हिसाब से पिचेस बना रहा है। ये जुनैद खान ने बात कही है वर्ल्ड T20 में। तो भाई उसका होम ग्राउंड है, होम पिचेस है, ICC का इन्वॉल्वमेंट है, ICC उनकी है, ICC उनकी है। तो टीवी पे लाइव बैठ के बात कर रहे होते हैं, इनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, इंडिया की बात कर रहे होते हैं। आज भी जो है वो, अगर हम इंडिया के ऊपर डिस्कस करेंगे तो आज भी हम यही बात करेंगे, यार अगर न्यूजीलैंड के साथ फाइनल होगा तो हो सकता है इंडिया की टीम जीत जाए। ठीक है, हमारे दिलों में बिल्कुल ऐसा बुग़्ज़ वगैरह नहीं हमारे दिलों के अंदर। और मैं वर्ल्ड का मतलब एक एक्साइटिंग मैच तो कल डेफिनेटली मिलेगा। ये बार बार ये वास्तव ये बात करते हैं कि वहाँ से मैच जब यहाँ आए तो अब ज़रा बड़े स्कोर हो रहे हैं, तो वो मैं आता हूँ उस तरफ भी कि वो क्यूरेटर भी बात कर रहे हैं गंभीर से और ये और वो, लेकिन क्या सिर्फ अपनी बात या अपने शो की बात नहीं कर रहा। जहाँ पे जितने भी शो हो रहे हैं हर जगह पे इंडिया की सपोर्ट की बात हो रही होती है। एज अ टीम हम एज अ क्रिकेट बात कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में तो बिल्कुल फारिग हैं वो। हम क्रिकेट के हिसाब से बात कर रहे हैं कि जितने फारिग पॉलिटिक्स में उतने अच्छी इनकी टीम है। चीख के बोल रहा हूं कि दोस्तों ये वर्ल्ड कप फिक्स है। इंडिया को जितवाने के लिए ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट फिक्स है। इंडिया को आगे लाने के लिए, इंडिया को चैंपियन बनाने के लिए ये सारा चोर बाजारी चल रही है। इसका मतलब ये नहीं होता कि दूसरी टीमें पैसे लेके आ रही हैं, दूसरी टीमें पैसे लेके चौके छक्के कैच छोड़ रही हैं। नहीं 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 नहीं, इसका मतलब ये है कि भारत को जितवाने के लिए हर वो होच्छा अटखंडा यूज कर रहे हैं कि हर हाल में भारत को जीतना चाहिए। गौतम गंभीर अपनी मर्जी के मुताबिक विकेट बना रहा है। अहमदाबाद इंडिया वर्सेस एनीवन, जब फाइनल की बात होती है तो सबसे पहली नजर पिच के ऊपर जाती है, और पिच के ऊपर देख के कहा जाता है कि भाई साहब ये पिच ना कहीं मरवा दे। तो पिच रिवील हो चुकी है। क्या इंडिया ने अपनी प्रीवियस गलतियों से सीखा? कौन सी पिच को यहाँ आपने पिक नहीं चूज करवाना है, ICC के ऊपर छोड़ देना है? तो पिच रिवील हो चुकी है। भाई मिस्टर एक्टर भी तस्वीरें खींच रहा है। ये ओशियाना कप्तान जो है ना, तस्वीरें बड़ी खींचते हैं भाई। पिछला वाला भी खींच के गया था, लेकिन ये पिछले वाले से ये वाली विकेट इंटायरली डिफरेंट है। पिच रिवील हो चुके भाई साहब। और खबरें कल की शाहिद भाई, यानी पिच को लेकर क्या शाहिद भाई मामला क्या है? इंडिया में नहीं मतलब शाहिद भाई कनेक्टेड, वेल कनेक्टेड आदमी है, आप हल्का नहीं ले सकते शाहिद भाई। आप मतलब क्या शाहिद मतलब शाहिद भाई का काम हमें खबर है। वीजा नहीं मिलता इंडिया का, तो आपको चाहिए क्यों? नहीं आप वैसे इनकार कर दें, जैसे वो हाथ में लाने से इनकार कर मेरा रहे हैं। मेरा शाहिद बहुत सारी भाई चीजें ऐसी शाहिद हैं भाई मेरा कि- एक इख्तिलाफ है हाँ। ICC से भी और इंडियन गवर्नमेंट से भी। बांग्लादेश का एम्पायर वहाँ पे एम्पायरिंग कर रहा है, हमारा एम्पायर क्यों नहीं है? वीजा नहीं ऐसे ही मिलता। हमारे अंपायर एहसन रजा तो बांग्लादेशी अंपायरों से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन इंडिया ने एक नॉर्म बनाया हुआ है ना। Bias. हमारे फैंस को वीजे दिए उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप में, ना वो बड़ी journalists मुश्किल को से देते हैं, हाँ। हमारे जर्नलिस्टों को वीजे दिए, तो वो एक उस चीज पे उतरे हुए। ICC को देखना पड़ेगा। उस हिसाब से बात करते हैं, क्या टीम है, क्या परफॉर्मर्स, क्या टैलेंट आता है, लेके चलते हैं। जो भी आता है वो अपनी इस टीम को लेके चलता है। तो हम सारे जो है वो तारीफ करते हैं इनकी। कि इसको बोलते हैं फिक्स टूर्नामेंट, इसको बोलते हैं धांधली ज़दा, इसको बोलते हैं बेईमानी के ऊपर मबनी टूर्नामेंट। और ये मैं बार बार चीख चीख कर बोलता रहा हूं कि ये पूरा का पूरा वर्ल्ड कप फिक्स है। भारत को जितवाने के लिए, भारत को आगे लाने के लिए ये विकेट अपनी मर्जी के मुताबिक बनाएंगे, और विकेट में ही इंडिया जीतता है। इंडिया की जिसमें ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उस हिसाब से, उस कंडीशन के हिसाब से ये विकेट बनाते हैं कि यार तुम विकेट अपनी मर्जी की बनाते हो। और आज से पहले इस तरह की कभी कोई मिसाल नहीं मिलती। गजल आप बताएं, अहमदाबाद की पिच कैसी है? अगर ये लोग इंडिया सेकंड में बैटिंग करता है तो ड्यू है कि वहां पर? आई एम नॉट रियली दैट श्योर अबाउट इट, लेकिन मेरा अजलान से इस पे सवाल था क्योंकि अभी कल से ना अजलान सोशल मीडिया पे बड़ा ज्यादा चल रहा है। कल से और आज भी मैंने भी आते हुए भी देखा कि उधर रिपोर्ट्स आई थी कल, तो क्योंकि सारे हमें लोग कमेंट्स भी कर रहे थे ना कि रेड सॉइल पे अगर हुआ तो फिर इतने जोफ्रा आर्चर जैसा भी बॉलर जाके छक्के मार देगा, ऐसे है वैसे है। तो आज मुझे जो रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं
ऑनलाइन उस पर ये चल रहा था कि अकॉर्डिंग टू सर्टेन सोर्सेज मिक्स सॉइल पे ये खेलना चाह रहे हैं, इंडिया को खिलाएंगे ताकि जो जैसे पिछले मिसहैप्स इनके साथ हुए हैं अहमदाबाद स्टेडियम में वैसे ना हो। कि यार जिस टीम का मैच है वो टीम अपनी तुम विकेट अपनी मर्जी की बनाते हो, और आज से पहले इस तरह की कभी कोई मिसाल नहीं मिलती कि यार जिस टीम का मैच है वो टीम अपनी ऊपर खड़े होके अपनी मर्जी के मुताबिक विकेट बनवाए। तो अंदाजा करो कि किस हद तक गिरी हुई हरकत है और किस हद तक इंडिया को नवाजा जा रहा है, किस हद तक इंडिया को जितवाने के लिए ये गिर रहे हैं लोग, किस हद तक जय शाह आईसीसी के रूल तोड़ रहा है। श्रीलंका में थोड़ी चैलेंजिंग कंडीशन होती है, आप कोलंबो में खेल रहे होते हैं, वहाँ पे 150 160 मैच विनिंग टोटल होता है। आप ऐसे कैंडी में चले जाएं, वहाँ पे आपको एटलीस्ट 180 190 करना पड़ता है, वो कंडीशन वाइज होता है। लेकिन दोनों टीमें बड़ी हैं और अच्छा मैच नज़र आएगा। और अहमदाबाद में भी हाई स्कोरिंग मैचेस हुए हैं, 187 पे 187 हुआ स्कोर, टाई हुए मैचेस, सुपर ओवर्स हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड टीम और इंडिया की टीम दोनों बड़ी ज़बरदस्त है और कंडीशन का वाकई में बहुत फ़र्क पड़ता है T20 क्रिकेट में, जो इंडिया में नज़र भी आता है। और जैसे चौके छक्के लग रहे होते हैं, लोग फैंस देख रहे होते हैं, ग्राउंड में जाके जो देखने उनके पैसे पूरे हो जाते हैं। अब आप देख रहे इनका हैं पुराने चैंपियन से दिल भर गया, हम मिसालें पुराने चैंपियंस की देते हैं। वाह भाई वाह। अच्छा, इंडिया के लिए बेसिकली अहमदाबाद अनलकी भी तो रहता है ना, मतलब उनके लिए बहुत ज्यादा, अरे क्या हो गया यार ये, क्योंकि वो जिस होटल में रहे मेरे ख्याल में 2023 में वो उस होटल से भी चले गए, क्योंकि उस होटल में ठहरे थे। तो फिर जब मैच हुआ था तो वहम है ये वो उनके तवहुम परस्ती के मसाइल हैं। ये शायद देखें अब यहाँ हैं, खबरें सारी वहाँ की हैं, फिर मैं क्यों ना पूछूं शाहिद भाई से। न्यूज़ का मतलब ये होता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। अच्छा, अब आप ये बताएं कि अहमदाबाद और इंडिया, कल ये मैच भी टूटेगी और वो शाहिद भाई वाली बात क्या, मतलब किस तरह देखें? उबैद भाई, बेसिकली मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, मानना भी नहीं चाहिए। सही है, क्योंकि हमारा मज़हब ये चीज़ें टोटली मना करता है। और बाकी क्रिकेट वाइज इंडिया की टीम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फीलिंग आ रही है कि चैंपियन नया बनेगा। अच्छा, मुझे लगता है न्यूजीलैंड जीत जाएगा। ये इस बात से आप इत्तेफाक करते हैं? और क्या इसकी वजह ये है क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी टीम है तो उस पर प्रेशर आ जाएगा? वो देखिए, जब से हम क्रिकेट शुरू की हुई हम देख रहे हैं न्यूजीलैंड की टीम हमेशा नॉकआउट तक जाती है। अब फाइनल दूसरी बार मौका मिला है तो मुझे खुशी होगी न्यूजीलैंड टीम चैंपियन, और उन्हें इसकी खुशी होगी कि वो फाइनल तक पहुंच गए। फाइनल तक पहुंच गए हैं। इंडिया नो डाउट बहुत ऑन पेपर बहुत ज़बरदस्त टीम है, बड़ा ज़बरदस्त खेल रही है, कंडीशन उनकी है। लेकिन न्यूजीलैंड अब मुझे लग रहा है कि फर्स्ट टाइम चैंपियन T20 के बन जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, नहीं तो फिर इंडिया ने तो बनना ही है। ऐसे देख क्रिकेट वाइज देखा जाए, टीम वाइज देखा जाए, क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा। फॉरेन उन्होंने सपोर्टिंग जो आर्गुमेंट है ना वो दे दिया कि इंडिया ने बनना है क्रिकेटिंग वाइज अगर देखा जाए, ये बड़ी जबरदस्त बात है वर्ल्ड क्रिकेट के लिए। और न्यूजीलैंड की जो आने वाली जनरेशन है वो एक प्राउड अब फील करेंगे। हो गया हाँ, जैसे वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बने 2021 में तो उनकी टेस्ट क्रिकेट को बड़ा फरोग मिला। हम लोग थोड़ी सी पिच एनालिसिस, क्योंकि आप बात कर रहे थे अभी अहमद, तो आमिर लेट्स टॉक टू यू अबाउट द पिच। अब हम लोग पिच की अगर बात करें, थोड़ी डेटा जो हम लोग देख रहे थे वेबसाइट, क्रिकेटिंग वेबसाइट पे भी उन्होंने थोड़ा सा बताया अबाउट पिच, भी डिबेट हो रही है अबाउट रेड एंड ब्लैक सॉइल मिक्स है, गुड बाउंस है, सीम फ्रेंडली है, पास स्कोर अराउंड 200। सो पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स में अहमदाबाद में देख रही थी, पेसर्स की 52 विकेट्स हैं, स्पिनर्स हैव 21 विकेट्स विद एन एवरेज ऑफ 35। इस डेटा को अगर देखें तो आई एम श्योर आमिर, आई नीड टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, क्या इंडिया को एक्स्ट्रा सीमर खिलाने पे सोचना चाहिए कि नहीं? व्हाट डू यू थिंक? खिलाना ही है मिस्ट्री तो फिर आप कुलदीप को खिलाओ, वो ज्यादा मुश्किल बॉलर है जो मुझे लगता है। ये इनको गंभीर ज्यादा पसंद करते हैं। एक तो कलकत्ता नाइट राइडर्स, आपको पता होगा इनका बैकग्राउंड है सारा, वहां से IPL भी खेले हैं, सारा कुछ है, तो ये वहां भी होता है। तो कहीं ना कहीं कोच को कोई प्लेयर ज्यादा पसंद हो तो वो उसको फुली बैक करता है। लेकिन वरुण को अगर आप ओवरऑल वर्ल्ड कप देखें तो कोई इतना अच्छा गया नहीं। मेरे ख्याल में तो होना चाहिए। अगर आप इंडिया और साउथ अफ्रीका वाला भी मैच देखें तो बॉलर्स को रात में स्विंग मिला था, अच्छा स्विंग मिला था। और मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड, अगर मैं न्यूजीलैंड की साइड में हूं तो न्यूजीलैंड को बिल्कुल रखना चाहिए, क्योंकि इंडिया के प्लेयर्स स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। अगर आपने देखा हो पिछले मैच में भी उन्होंने मारा है स्पिनरों को, और जहां से हल्का सा बाउंस या सीम हो वहां पे इनके बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं, स्पेशली ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, इनकी टेक्निक थोड़ी सी एक्सपोज होती है, इवन इनके कैप्टन भी सूर्या कुमार यादव। और मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड को तो प्रॉपर जाना चाहिए सीमर्स के साथ। इंडिया का आई डोंट नो कि उनकी क्या थ्योरी है, क्योंकि उन्होंने तो कुलदीप यादव को बिठाया हुआ जहां खिलाना भी चाहिए था। तो उनकी थ्योरी तो मुझे नहीं समझ आ रही कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन
मैं हूं तो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट हो गया। वरुण चक्रवर्ती की भी डिबेट चल रही है। इंटरेस्टिंग डिबेट है कि वो अभी नंबर 1 रैंक T20 बॉलर है, उनके लास्ट 4 मंथ्स के स्पेल्स पे भी नजर डालेंगे। एंड आमिर, आई थिंक अभी मैं इंडियन न्यूज़ और हेडलाइंस देख रही थी, क्या बातें हो रही, क्या चर्चा हो रहा है। इट्स ऑल अबाउट वरुण चक्रवर्ती कि विल ही बी पार्ट ऑफ दिस टीम और नॉट, क्योंकि फाइनल में क्या इंडिया ऐसा रिस्क ले सकता है टू ड्रॉप हिम और नॉट। इस पर ज़रूर बात करेगा। ले सकते हैं, अगर आप देखें कि आपके पास अर्शदीप हैं, पांड्या है जो नया बॉल कर सकते हैं, तो अगर आपने पावर प्ले की बात करना है तो अक्षर पटेल तो आपके पास ऑलरेडी है। और अगर कुलदीप ने अच्छा करके बेचारा बाहर बैठा हुआ है, और पता नहीं क्यों बैठा हुआ है, आई डोंट अंडरस्टैंड। कि हम भी जैसे कहते थे कि इब्रार क्यों बाहर बैठा हुआ है, इसी तरह मैं ये भी कहता हूं कुलदीप क्यों बाहर बैठा हुआ है, जिसके पास 2-3 डिलीवरीज हैं और वो विकेट टेकर बॉलर है। वरुण को अगर आप पिछले मैच में भी देखें, इसको जब भी मार पड़ती है ना, ये मीडियम पेसर बन जाता है। आप इसका उठा के देख लें, जब इसको एक छक्का लगता है ये मीडियम पेसर बन जाता है। कुलदीप ऐसा बॉलर है, वो विकेटों के अंदर बॉल करता है, वो आउट करने जाता है, वो बचने नहीं जाता। अगर आप कुलदीप का कंपैरिजन करें तो मैं तो अगर आपने स्पिनर ही खिलाना है तो फिर तो मैं तो वरुण चक्रवर्ती को ड्रॉप करके तो कुलदीप के साथ जाऊं। अच्छी लगी, यही बातें हो रही है। बट अहमद, लेट्स जस्ट कम टू न्यूजीलैंड। So what's exactly the difference between the red soil, black soil? I'm not a soil scientist. मुझे इतना पता है कि भाई विकेट में आदर बाउंस होता है या विकेट लो रहती है, विकेट आदर स्पिन करती है। है कि जो बेसिकली जो रेड सॉइल होती है ना, उसके अंदर क्ले और आयरन का कंटेंट क्वांटिटी वाइज ज्यादा होता है, तो वो बहुत हार्ड और कॉम्पैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बॉल बहुत अच्छा बाउंस होता है एज कम्पेयर टू अदर पिचेस। इसलिए जो स्ट्रोक प्ले होती है ना, यानी जो सब कहते हैं कि जोफ्रा आर्चर भी आएगा तो वो भी खेल पाएगा, तो वो इस जुमरे में आपको बात कर रहे थे, क्योंकि जो ऑलरेडी जो पिच है वो एज कम्पेयर टू अदर ईडन गार्डन में जो हमने देखा, वहां भी हाई स्कोरिंग मैच हुए, वानखेड़े में देखा, वहां पे भी हाई स्कोरिंग मैच हुए। तो उस लिहाज से देखा जाए तो अहमदाबाद स्टेडियम में भी कल हाई स्कोरिंग मैच ही हमें होगा, बिकॉज़ मुझे लगता है कि 250 प्लस से आएगा कल का स्कोर। 250 पिच इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करती है। क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो कि सरफेस के ऊपर डिपेंडेंट है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पे डिपेंडेंट है। इसमें ये सॉइल का क्या रिएक्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। और इंडिया के पास जाहिर सी बात है कि काफी एक्सपीरियंस भी है एक मिनट अपने होम ग्राउंड पे खेलने का। लेकिन जो सबसे बड़ी बात अहमदाबाद को लेकर आ जाती है ना, कि इंडिया को बार बार वो कहते हैं ना डीमंस, कभी कभार कुछ बुरा हो जाए वो बार बार आपको चोट की तरह याद दिलाता रहता है कि यार ये चीज गलत हो गई थी, ये चीज गलत हो गई थी, क्या इस दफा दोबारा ये ना हो जाए। लेकिन इस बार मेरे ख्याल से एक इंटायरली डिफरेंट प्लान बनाया गया है, एक इंटायरली डिफरेंट पिच को यहाँ मेरे ख्याल से सामने लाया जाएगा। मैंने तो आपको इस सेमीफाइनल और फाइनल के स्टेज पे आने से पहले बता दिया था कि गोइंग फर्दर अब जितनी विकेट्स हमें दिखेंगी वो मोस्टली फ्लैट विकेट्स होंगी, मोस्टली ऐसी विकेट्स होंगी जो कि क्या कहते हैं अपना बैटिंग को मदद देंगी, कंड्यूसिव टू द बैटिंग होंगी। और इस सब के बीच में जब अहमदाबाद की विकेट के ऊपर हम जाते हैं तो सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ वो इन्फो रिवील करता हूं जो कि इस विकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर कल का फाइनल खेला जाएगा। तो सबसे पहले जब हम पिच इन्फो की बात करते हैं तो ये रीयूज पिच है। आज से 1 महीने पहले इस पूरे टूर्नामेंट में एक ही मैच हुआ इसके ऊपर, कोई और मैच नहीं किया गया। एक ही मैच हुआ जो कनाडा वर्सेस साउथ अफ्रीका था फेब 9 को, तो यानी कल है 8 मार्च। तो पूरे 1 महीने बाद, एक दिन कम समझ लीजिए, इसके ऊपर दोबारा ये मैच खेला जाएगा। सो एक तरीके से है ये रीयूज इन द टूर्नामेंट, लेकिन ये एंटायरली फ्रेश विकेट है क्योंकि 1 महीने का गैप इसके ऊपर आ चुका है। मिक्स सॉइल सरफेस है इस बार, कोई ब्लैक सॉइल की वो नहीं है, विकेट नहीं है, क्योंकि 2 दफा इंडिया ब्लैक सॉइल के ऊपर डसा जा चुका है, एक दफा ऑस्ट्रेलिया के हाथों और एक दफा साउथ अफ्रीका के हाथों। सो ब्लैक सॉइल को तो कर दिया इस बार साइड में। अब आइए इस बार मिक्स सॉइल सरफेस, इसके अंदर हायर रेड सॉइल परसेंटेज है। इसका मानना यह है कि जो एक्सपर्ट है वो ये बताते हैं कि जब मिक्स सॉइल सरफेस होती है जिसमें रेड सॉइल की क्वांटिटी को ज्यादा रखा जाता है तो आपको बाउंस भी एक्स्ट्रा मिलता है। एक ट्रू बाउंस सरफेस होता है, बैटिंग को सपोर्ट करता है और एक स्पोर्टिंग सरफेस बन के सामने आता है। 200 मिनिमम पार्ट स्कोर यहां कहा जा रहा है इस विकेट के ऊपर, जो कि होना चाहिए। आइदर टीम हु इज बैटिंग फर्स्ट 200 को वो मिनिमम तो बनाए बना और उसके ऊपर की गेम ही यहां बनेगी।